चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोस खोस कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुठ्ठियां तन रही हैं, बहुएं तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए ये चुनावी अखाड़ा, और हां बहुत जरूरी है आपके लिए, आप सीखिए इस सियासी पहाड़ा। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी आपके प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान होंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद भगवंत मान ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे हाथ में पंजाब की सत्ता आएगी तो हम हमेशा पंजाब के लोगों के हित में फैसला लेंगे। इस खबर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। जयंत चौधरी के घर के बाहर भारी हंगामा हुआ है। सिवाल खास सीट पर जाट प्रत्याशी न उतारने का विरोध। मेरठ के सिवाल खास सीट्स को लेकर जाट जो हैं वो नाराज हैं। जाट बिरादरी के लोगों में भारी आक्रोश है। मेरठ के सिवाल खास सीट को लेकर जाट नाराज हैं और जयंत चौधरी के घर के बाहर हंगामा किया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, जिसको लेकर जाट वर्ग में खासी नाराजगी है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, अब जो नाराजगी है टिकट को लेकर सड़कों पर भी नजर आ रही है, क्या है पूरा मामला, जानना चाहेंगे आपसे अमित। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 29 प्रत्याशी जो है वो घोषित किए गए हैं। और ऐसे में तमाम लोग, खासतौर पे पार्टी के नेता जो कि चौधरी अजीत सिंह के समय से लगातार पार्टी में न सिर्फ रहे हैं बल्कि विधायक रहे हैं, आरएलडी के टिकट पे चुनाव जीते और उसके बाद में भी उन्हें टिकट न मिलना नाराजगी का सबसे बड़ा सबब है। और यही बड़ी वजह थी कि तमाम जाट नेता जो है वो दिल्ली में छतरपुर में जो खासतौर पे आवास है जयंत चौधरी का, वहां पे पहुंचे और बाकायदा हंगामा करते हुए नजर आए। कि नाराजगी इस बात को लेकर थी कि आखिरकार जाटों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई। पुराने तमाम कैंडिडेट हैं, तमाम जाट बिरादरी के जो लोग हैं जो लगातार अब तक जयंत चौधरी के साथ खड़े रहे थे, और ऐसे में जो 29 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की उनके नाम कहीं ना कहीं नदारद थे, जिस वजह से लगातार अब जयंत चौधरी को विरोध देखने को मिल रहा है। अमित, क्या लगता है जो विरोध है, क्या अब टिकट को लेके जो नाम का ऐलान कर दिया गया है उस पर बदलाव हो सकता है? देखिए, ये तय करना जो है खासतौर पर अगर हम बात करें तो आरएलडी अध्यक्ष यानी जयंत चौधरी का काम है कि वो किस तरह की चीजें जो है वो आगे कन्वे करते हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और खासतौर पे पश्चिमी यूपी में हमने देखा था कि जिस मुजफ्फरनगर दंगे की बात लगातार बीजेपी करती है, तमाम सपा और आरएलडी ने जो प्रत्याशी तय की उसे लेके बाकायदा बीजेपी के तमाम नेता जो है सामने आए। तो बैठे बिठाए एक मुद्दा जो था जिसे अब तक जो है बीजेपी की तरफ से बुझाया जा रहा था, लेकिन आज का हंगामा होने के बाद कहीं ना कहीं उसे एक और बड़ा बल मिला है। और आने वाले दिनों में किस तरह का परिवर्तन, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या रालोद हो, दोनों में किस तरह का परिवर्तन देखने मिलता है। क्या कैंडिडेट चेंज किए जाते हैं, कुछ कैंडिडेट या नहीं किए जाते हैं, देखना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो हंगामा देखने को मिला इसका असर जो है वो पश्चिमी यूपी में दिखाई देगा। अमित, अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट और मुस्लिम ये दो वर्ग
तय करते हैं किसी भी पार्टी की जीत। तो अब जयंत चौधरी के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अगर जाट को नाराज करते हैं तो उसका अलग संदेश जाएगा, और अगर जाट को टिकट देते हैं तो मुसलमान भी नाराज हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि न सिर्फ पश्चिमी यूपी ही ऐसा क्षेत्र है जहां पे किसानों को लेके, जो खास तौर पे कृषि बिल को लेके जो मुद्दा गरमाया वो पश्चिमी यूपी में था। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत किस तरह से अगुवाई कर रहे थे। नरेश टिकैत का बयान भी पहले आता है कि वो आरएलडी को समर्थन करेंगे, लेकिन बाद में उसी बयान से वो पलट जाते हैं। कुल मिलाकर जयंत चौधरी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जयंत चौधरी के घर के बाहर भारी हंगामा देखने को मिला है। और इस बीच शाहजहांपुर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर शाहजहांपुर से, चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। 3 बार से सपा विधायक शरदवीर सिंह ने पार्टी छोड़ी है। जलालाबाद विधानसभा से विधायक हैं शरदवीर सिंह। बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो शाहजहांपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 3 बार के विधायक शरदवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। अब बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। 3 बार के सपा विधायक शरदवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित पांडे जुड़ गए हैं। रोहित, कितना बड़ा झटका माना जाए समाजवादी पार्टी को? शरदवीर सिंह ने आज त्याग पत्र दे दिया है। कहा है कि मैं सन 1995 से जनता की सेवा कर रहा हूं जलालाबाद की, और मुलायम सिंह के जमाने से जुड़ा हुआ था। आज पार्टी जो है दूसरी दिशा में चलने लगी है। पार्टी की रीति मुझे समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। जो पीछे बसपा सरकार में विधायक रहे थे, पार्टी ने उनको आज समाजवादी पार्टी का टिकट दे दिया है। शरदवीर सिंह का टिकट यहाँ से काट दिया था। इससे आहत होकर शरदवीर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा है कि पार्टी अब जो मुलायम सिंह के जमाने में काम करती थी उसकी नीतियां बदल चुकी हैं। अब वो ऐसे लोगों को अंदर ला रहे हैं जिन लोगों ने समाजवादी लोगों पर अत्याचार किए हैं। इसीलिए मैं आहत हूं और मैं अपना ये इस्तीफा आज दे रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी को त्याग पत्र अपना सौंप रहा हूं। आज शरदवीर सिंह ने ये कहते हुए अपने समर्थकों के साथ त्याग पत्र दे दिया है जिलाध्यक्ष को। रोहित, क्या समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, आज ही ये त्याग पत्र दिया गया है। जो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। समाजवादी पार्टी के कौन से लोग आगे आते हैं और त्याग पत्र का क्या करते हैं। कि जिलाध्यक्ष को ये तो त्याग पत्र दिया गया है, इसमें कहा जिलाध्यक्ष क्या कह रहे हैं कि त्याग पत्र स्वीकार करते हैं या कुछ मनाने की कोशिश करते हैं। रोहित, आज ही शाहजहांपुर की जो 6 विधानसभा सीटें वहां से प्रत्याशियों की घोषणा की समाजवादी पार्टी ने, तो क्या इसका इंतजार था कि अगर टिकट मिल जाता तो शायद वो पार्टी ना छोड़ते? कहीं ना कहीं शरदवीर सिंह को ये लग रहा था कि मैं 3 बार विधायक रह चुका हूं समाजवादी पार्टी से, तो मेरा टिकट नहीं काटा जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने आज नीरज मौर्य को समाजवादी पार्टी से अपना प्रत्याशी घोषित किया तो जो उनकी उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे जब टिकट ही नहीं मिलना है तो समाजवादी पार्टी में रहकर भी क्या फायदा है। तो इससे अच्छा बेहतर यही है कि मैं त्याग पत्र दे दूं। तो उन्होंने आहत होकर ये त्याग पत्र आज बिल्कुल एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए ये है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बड़ी खबर आपको शाहजहांपुर से बता रहे हैं। 3 बार के सपा विधायक शरदवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। और यहां पर वक्त ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी
आपके प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान होंगे। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, बताएंगे आपको इलेक्शन रूम से हमारे सहयोगी। में आपका स्वागत है, मैं हूं प्रियंका। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद भगवंत भावुक हो गए। वहीं उनको मां ने भी भावुक होकर कहा कि अगर आज भगवंत के पिता जिंदा होते तो उन्हें खुशी होती। कांग्रेस की ओर से सीएम रहे चन्नी पर भरोसा जताया जा रहा है, तो वहीं 2 बार के सांसद भगवंत मान के बीच रोचक मुकाबला होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जनता किसका साथ देगी और कौन होगा सूबे का अगला सीएम, देखिए खास रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी से सीएम चेहरा घोषित होने के बाद भगवंत मान ने कहा, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, लोगों ने भरोसा किया है, लोगों ने उत्साह से काम करूंगा, गरीबों के हक में कलम चलाऊंगा, किसी चेले के लिए नहीं। हम सबकी पहली जिम्मेदारी सरकार बनाने की है, इसके बाद युवाओं को नौकरी देनी है, पंजाब को पंजाब बनाना है। लंदन कैलिफोर्निया के सपने बहुत देख लिए। अब्दुल कलाम जी ने ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਟੀਕੇ ਖੋ ਕੇ ਟਿਫਨ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਡਬਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਜੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਪੈਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान पंजाब में सबसे बड़ा चेहरा हैं। मान संगरूर से 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं समेत नेतृत्व में उनकी अच्छी पैठ है। अपनी शैली को लेकर मालवा इलाके समेत पूरे पंजाब में वो खासे लोकप्रिय हैं। भगवंत जट सिख समाज से आते हैं, जिसका पंजाब में दबदबा है। युवा नेता भगवंत मान की साफ छवि और भाषण का अंदाज उनकी ताकत है। हालांकि आलोचक उन्हें अनुभवहीन बताते हैं और उन पर शराब की लत के आरोप भी लगते रहे हैं। पार्टी नेताओं ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनने के वास्ते चलाए अभियान जनता चुनेगी अपना सीएम के तहत पार्टी को 21 लाख प्रतिक्रियाएं मिली। पंजाब में चुनाव लड़ने वाले प्रमुख दलों में आप एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे कराया था, जिसमें लोगों से पूछा गया था कि वो किसे सीएम उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें करीब 21,59,000 लोगों ने वोट किया था। केजरीवाल ने बताया कि इसमें 93.3% लोगों ने भगवंत मान को सीएम के तौर पर चुना है। कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है, ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया।
93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे पंजाब में आखिरकार आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भगवंत सिंह मान के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में इसका ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि भगवंत मान ही पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी मंच से भगवंत मान की मां ने भी बेटे को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर भावुक होकर खुशी जताई। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए मान कितने उपयोगी साबित होंगे। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फ्री बिजली अभियान का कार्ड खेल दिया है। सपा ने यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया है। इसे लेकर सपा बुधवार से अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। सपा के इस कार्ड का चुनाव में क्या असर होगा, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि अभियान कल से शुरू होगा। समाजवादी पार्टी के द्वारा फ्री बिजली के कार्ड से विपक्ष में बौखलाहट दिखाई दे रही है। वहीं सपा का फ्री वाला कार्ड जनता पर क्या प्रभाव डालेगा और वोटरों को कितने प्रतिशत अपनी ओर खींचेगा, देखिए खास रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जो लोग फ्री बिजली पाना चाहते हैं वो सपा पार्टी द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म में अपना नाम लिखाएं। ये नाम वही होने चाहिए जो मौजूदा बिजली बिलों पर आ रहे हैं। अखिलेश ने कहा जिन लोगों के कनेक्शन है या जिन्हें कनेक्शन लेने हैं वो समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू हो रहे अभियान का हिस्सा बने और अपना फॉर्म भरें। यह अभियान 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा यूपी सरकार पिछले 3-4 महीनों से लोगों को बिजली बिल नहीं भेज रही। बिल इसलिए नहीं भेजे जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा राशि के हैं। सरकार को पता है कि अगर ये बिल भेजे जाते हैं तो जनता इस तरह से जवाब देगी कि इन्हें जोर का झटका लगेगा। ये आ रहा है जिस स्पेसिफिकेशन को लेकर के टेंडर किया गया था उस स्पेसिफिकेशन को नहीं बांटा गया है। कोई नए तरह की टैबलेट बांटी गई है जिसके कारण ये बड़े पैमाने पे शिकायतें आ रही हैं। बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। कहीं न कहीं स्पेसिफिकेशन से समझौता किया होगा। उन्नाव में ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 200 बच्चों का टैबलेट नहीं खुल रहा है। ये हो सकता है प्रदेश में और जगह भी इस तरह हो। ठीक है, पूछिए। हमारा जो कैंपेन है डोर टू डोर जाएगा। आखिरकार जब हम जनता के पास जाएं तो क्या लेकर के जाएंगे? तो हमारे पास फॉर्म होगा, हमारे पास मान लीजिए व्हाट्सएप से जानकारी देने की व्यवस्था होगी। तो इसलिए हमारे फिजिकली भी लोग जाएंगे डोर टू डोर फॉर्म भराने के लिए या जानकारी देने के लिए और जानकारी। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। सपा की 400 सीटें आएंगी। उन्होंने कहा हमारे पास ओम प्रकाश राजभर हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, आरएलडी से हमारा गठबंधन हो गया है, महान दल हमारे साथ है। ऐसे में 400 सीटें जीतने में कौन सी कमी रह जाएगी? आपराधिक छवि वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग को लेकर डाली गई याचिका पर अखिलेश ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। उन्होंने कहा सीएम योगी और डिप्टी सीएम पर क्या कम धाराएं लगी हैं? अखिलेश ने कहा सबसे ज्यादा आरोपित बीजेपी विधायक हैं। बीजेपी की मान्यता पहले रद्द हो जानी चाहिए। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2017 में हुआ था। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 325 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी और योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम योगी बीजेपी के पहले सीएम हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अब देखना होगा कि 2022 के चुनाव में फ्री वाला कार्ड कितना कारगर साबित होगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तमाम नेता पाला बदल चुके हैं। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी नाराज चल रही हैं। इन सबके बीच रीता बहुगुणा जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा
मेरा बेटा 12 साल से बीजेपी में काम कर रहा है, ऐसे में उसने टिकट मांगा है, ये उसका अधिकार भी है। रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि उनके बेटे ने लखनऊ कैंट से टिकट मांगा है। उन्होंने कहा, अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है तो वे सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, ये बात उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को भी बता दी है। रीता जोशी ने कहा, अगर पार्टी ने नियम बनाया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, ऐसे में अगर मेरे बेटे को लखनऊ कैंट से टिकट मिलता है तो मैं सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ना ही मैं 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा, मैं ये पहले ही ऐलान कर चुकी हूं कि क्योंकि पार्टी ने सचमुच क्या करती, पार्टी ने निर्णय लिया। ऐसे बहुत लोगों को मिला हुआ है जो पर उन्होंने कह दिया जो दे चुके अब से नहीं देंगे। उस पे मैंने उनको ये लिखकर भेजा है। पहले तो शायद 8-9 लोग हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बात भी गलत है कि हर आदमी कहे मैं भी, मेरा बेटा भी, मेरा बहू भी, मेरी फलां भी, दिमागी भी। पर इसी को मैंने सम्मान करते हुए खुद अपनी सीट छोड़ने का प्रस्ताव दिया है कि यदि टिकट मिलता है तो मैं छोड़ दूं। कि मयंक जोशी विदेश में पढ़े, मल्टीनेशनल में काम किए, लखनऊ जब मैं अध्यक्ष थी कांग्रेस की, लखनऊ आ गए तो इज मेड लखनऊ इज होम। अब लखनऊ उनका घर है, 2009 से वहीं रह रहे हैं, वहीं से उन्होंने काम किया और इस सीट पे बहुत काम किया। तो उन्होंने अपना हक मांगा, जहाँ उनको लगता है वो लड़ सकते हैं, जहाँ से वो लड़ सकते हैं वो सोच रहे हैं। उनकी अम्मा ने नहीं चुना है उनके लिए, उन्होंने खुद अपनी सीट चुनी है क्योंकि उसने बहुत काम किया है, गली गली में काम किया है। तो लेट द पार्टी डिसाइड। बीजेपी में कई सांसद हैं जो अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बेटे बेटियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। ऐसे में प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट सीट से अपने बेटे मयंक जोशी को चुनाव लड़ाना चाहती हैं। रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं और अब वो इस सीट से अपने बेटे को विधायक बनाना चाहती हैं। इसके अलावा सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा अपने छोटे भाई जयनाथ कुशवाहा को भाटपार रानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। कानपुर नगर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी अपने बेटे अनूप पचौरी के लिए कानपुर की गोविंद नगर सीट से टिकट मांग रहे हैं। राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह भी लखनऊ कैंट और उत्तरी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से सांसद व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर इस बार बेटे विकास किशोर मलिहाबाद और दूसरे बेटे प्रभात किशोर सीतापुर की सिंधौली सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि एक तरफ जहां बीजेपी के सभी शीर्ष नेता बार बार अपने विपक्षी दलों पर तंज कसते हैं कि ये लोग परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, तो वहीं अब बीजेपी के कई बड़े नेता अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो सवाल यही है कि बीजेपी क्या अपने नेताओं के दबाव में उनके परिवार वालों को टिकट देगी या नहीं। इलेक्शन डेस्क से अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला